डेरे से सीधा तहसीलें चले गए जी। कह रहे थे कोई जरूरी काम है। तुझे भी कुछ खबर नहीं? कैसी खबर? न मुझसे मशवरा किया, न तुझसे बात की, तहसील चला गया। कोई काम होगा, खुशी मोहम्मद से पूछो, उसे पता होगा। हाँ, देखो खुशी मोहम्मद से कह देना कि बाग के फल उतर जाए ना तो फिर ठेका किसी और पार्टी को नहीं देना। 10 साल से एक ही रेट चल रहा है। पिछले साल तो बढ़ाया था। सिर्फ 25,000। 8.5 लाख का बाग है, 3.5 लाख में कैसे दे सकती हूँ? हाँ, तुम डॉक्टर के पास गई थी? हाँ, गई थी। अगर औलाद डॉक्टरों के बस में होती तो दुनिया में कभी कोई बेऔलाद ना होता। लाल जाता है तो तू भी वसवसे बुनती है और मैं भी। बांझ औरत कितनी डरपोक होती है। रख दे। तुम किधर चले गए थे चुपचाप? तुम्हारे लिए जलेब लाया हूं गरम गरम। मैंने क्या पूछा था? मुंह तो मीठा कर ले, बताता हूं। क्यों, कोई नया शगन कर रहा है? वो 5 मुरब्बे थे ना डॉक्टर तफैल के, ले लिए हैं मैंने। रजिस्ट्री भी हो गई है। क्या करेगा इतनी जमीन खरीद कर? कमाल है। फायदा क्या इतनी जमीन का? 5 मुरब्बे कम तो नहीं होते। बहुत अच्छी जमीन है कर्मा वाली। सड़क के साथ जा लगा है हमारा रकबा। संभालेगा कौन? खाएंगे तो शरीक ही ना। अब क्या बोलूं? अगर बोल सकता ना तो कड़क के बोलता तू। 15 साल हो गए मुझे इस हवेली में, 25 साल इसे हो गए हैं, और कितने दिन जी लेंगे हम? जब भी खुश होने लगता हूं दुख प्रो देती हो मेरे सामने। उसके साथ जोर तो नहीं चलता मेरा। तो क्यों क्यों बांध रहा है जमीन गले से? मरने के बाद चरपाई जितनी जमीन भी नहीं मिलती बंदे को। आग लगाती है, जलाती है मुझे तेरी ये जमीन, ये जायदाद। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? चौपाल पे भेज दे इसे बांटने। नहीं बांटना, नहीं बांटना मुझे, कुछ भी नहीं बांटना है मुझे। मैं जल रही हूँ, सुलग रही हूँ मैं, और तुझे शरीनियां बांटने की पड़ी है। नहीं बांटना। सब्र तो है ही नहीं तेरे पास। मैं फिर सब्र हूं? हाँ, 2 खुशियां एक साथ लाया था। फज्जे, ओ फज्जे, ये लो, ये हम तीनों का है। रोज उठा लाता है किसी का बच्चा रुलाने के लिए।
जख्म हरे हो जाते हैं। बे औलाद तुम्हारी तरह सेंदिल क्यों हो जाते हैं? ना गोद लिया ना प्यार किया। ये तुम्हारा बेटा है मुनीर बेगम, ये तुम्हारा भी। लिख लिखा हो चुका है सब, मुतबन्ना बनाया है मैंने। है किसका? हमारा, हम सबका। दिल से बेटा मान लिया है मैंने इसे। आज तो सही ने बड़ी बात कह दी। बड़ा जो हुआ तो बड़ी बात ही कहेगा ना। ये साथ के गांव में शादी थी ना, गाने वालों की तरफ 1000 रुपया फेंक कर हैरान कर दिया इसने सबको। 1000 रुपया तो लिया किधर से था इसने? निकाला तो मेरी जेब में से था, पर मजा बड़ा आया। बड़े बड़े शमले वालों ने हाथ रोक कर नाम पूछा इसका, और अब 50,000 रुपया मांग रहा है गुलाम हैदर की शादी के लिए। तो तुम दोनों बाप बेटे दौलत लुटाने पे तुले हो। इसी का तो है सब कुछ। मैं कब कहती हूँ इसका नहीं है, और इसकी शादी तो हो जाए ना, तो फिर बेशक दोनों हाथों से लुटा दे सब कुछ, पर उससे पहले तो दौलत बर्बाद नहीं होने देती ना मैं। ये 50 तो देना ही होगा आपको। आखिर क्यों? नहीं देंगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कैसी बातें करता है, अल्लाह ना करे कि तू बर्बाद हो। वादे पे पूरा उतरना है मुझे, जबान दे के आया हूं मैं। माँ ठीक कहती है पुत्र, मेरा नाम ले देना, कहना अब्बा बहुत कंजूस है। ओहो, सब कुछ तेरा ही तो है, एक ना एक दिन सब कुछ तुझे ही तो मिलेगा ना, तुझे ही देंगे। अब मेरे काम ना आया तो फिर कब? देख बेटा, जो लोग होते हैं ना उनका काम है आपस में फूट डलवाना। तुझ जैसा है कौन गांव में? 8वीं से ना भाग जाता तो वाकई इस जैसा कोई नहीं था गांव में। मैं तो अब भी कहता हूं कि 10वीं कर ले, कार ले दूंगा तुझे। पहले कहते थे 8वीं कर ले कार ले दूंगा तुझे, अब कहते हैं 10वीं कर ले कार ले दूंगा तुझे। बस बस अब्बा, अपनी कार अपने पास ही रखो, मैं शिकार पे जा रहा हूँ। आओ मोती। वही इसीलिए कहा था, सोच समझ के भड़क लगा, और मुझे पहले ही यकीन था। चाचा तुझे कैसे यकीन था? वो मुंह से निकली बात पर आई, मुझ में हिम्मत नहीं है बुरा बनने की। आखिर तो मैं ही मालिक हूं ना, है कि नहीं? हाँ, कौन जाने कब असली मालिक पैदा हो जाए। असली मालिक? हाँ, एक बात ही है। नो 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 पुत्र ना, जब उन्होंने खुद तुझे अंधेरे में रखा है, मैं कौन होता हूँ बताने वाला है? चल छोड़ इन बातों को, ये ले खर्चा तो मुझसे ले ले, ये ले। नहीं नहीं जाने दे चाचा। ले ले, आगे तो हर महीने मुझसे कुछ न कुछ लेता है, आज क्यों झिझकता है? ले ले। पहले खुल के सारी बात बता, फिर लूंगा। और मैं मुफ्त में क्यों कालक लगाऊं मुंह पे? हैं? और तू कौन से मुझे मुरब्बे दे देगा बाद में? हो सकता है दे ही दूं, हमेशा मुझे सीधे सीधे रास्ते बताता है। आज क्या हो गया तुझे? देख पुत्र, बता ना। तू उनका सक्का पुत्र नहीं है। ये बात न कर, दिल नहीं मानता मेरा। ना माने दिल, तेरी जाने भला। और किसी दिन आप पे ही पूछ लेना वड्डी माँ से। पर बात सुन, मेरा नाम न लेना। वाकई? हाँ, अल्लाह जाने कहां से उठा के लाए थे तुझे। ओए वो ऐसे बच्चे को मालिक बनने देता है ना? कौन खोलता है जहर तेरे कानों में? बोल। जहर तेरे कानों में, बोल। मैं बेवकूफ हूँ, ना समझ हूँ, पागल हूँ मैं। हाँ, ना समझे तू, तभी तो जबान खोलता है मेरे सामने। क्या बात है? अगर मैं सगा होता फिर भी यही सलूक करते आप मेरे साथ? सगा होता ना तू तो थप्पड़ मार के गिरा देती मैं तुझे। न मुझे याद था न लाल को, न इसे अपना बना के पाला है तुझे। गांव वालों तक को याद नहीं। बोल, किसने सुलगाई है ये सोई हुई चिंगारी? क्यों? सच चिंगारी होता है, लड़ता है ना। समझ कर क्यों
बेगानों वाली बातें करते? क्यों ना करूं? कहाँ है मेरी अपनी माँ? कहाँ है मेरा बाप? जानना चाहता है तो जान ले। हादसे में मर गए थे दोनों। बेआसरा समझ के लाल ने तुझे गोद लिया था, लेकिन पाला इस तरह के कोई अपने खून को भी क्या पालेगा। बहकाने वाले सज्जन नहीं, दुश्मन होते हैं पुत्र। पता नहीं कौन सज्जन है कौन दुश्मन, इसी बात पे कलेजा कटता है। ना बेटा ना, ऐसी बातें मत किया कर। तू ही तो बेटा है, मालिक है इस घर का। ना ही उबल पड़ा कर बात बात पे। मेरा नाम तो नहीं ले दिया तूने? इतना कच्चा समझता है मुझे? आखिर मैं ही मालिक हूं ना सारे पिंड का। हाँ, हो सकता है मालिक, पर एक शर्त पे। क्या, कौन सी शर्त? ये लाल दीन इस दुनिया में न रहे तब। अगर सगा होता तब भी यही होता। ओ नहीं पुत्र, तू दूर अंदेश नहीं है ना, तू नहीं समझेगा। चल छोड़ इन बातों को, आ चल। देख चाचा, बात पूरी किया कर, आधी बात डंग मारती है सीने पे। बता। बाद में सारा कुछ मेरे सिर पे डाल देगा। पहले पांभर लगाते हो सीने में, फिर उसके ऊपर तेल डालने लगते हो। जब तुझे चाचा कहा है तो भतीजा बन के दिखाऊंगा, आजमा लेना। अच्छा चल छोड़ पुत्र। बता ना चाचा, बता चाचा। चाचा पुत्र, एक चीज मुझे दिन रात डसती रहती है। क्या? मैं सोचता हूं अगर रब ने करम कर दिया लाल दीन पे, उसके अपनी कोई औलाद हो गई तो फिर तो गड़बड़ हो गई ना। असल मालिक तो वही हुआ। वाकई? हाँ, पर तू करम मांग रब से। खतरा तो हुआ ना? और नहीं पुत्र, जिंदगी का क्या भरोसा है, वो बंदे ने मर जाना है। मरा जाएगा लाल दीन भी, है ना। अच्छा एक बात सुन, वो जब तू सारे का मालिक बन जाएगा, अपने चाचे को क्या देगा? खुल के मांग ले। ले, मैं क्यों मांगू? खामखा मांगू मैं? और तू अपनी जान देख, अपना जिगरा देख। मुझ पे छोड़ा है ना, अगर मैं पक्का मालिक बन गया तो 5 मुरब्बे तुम्हारे नाम लगाऊंगा। 100 खा रब की। 100 रब दी। मर्द बच्चा हूं, मैदान में गल करता हूँ खुली डुल्ली। ओए, ओए, रब जरूर तेरी सुनेगा पुत्र। हाथ मिला। बेशक बेशक मौत बरहक है। और लाल दीन नेकी वो जो चलते फिरते की जाए। सेहत तेरी ठीक है, रब ने तेरे खीसे नोटों से भरे, सारे पिंड के मुरब्बों का तू कल्ला मालिक है, फिर नेकी से क्यों कतराता? कतराता नहीं हूँ चिरागुद्दीन, जिम्मेदारियां बहुत हैं, कैसे चला जाऊं सब कुछ छोड़कर। ओए, बंदा समझता है सारा कुछ उसके दम से ही है। वो आज मरे कल दूसरा दिन, दुनिया यूं ही चलती रहेगी। अल्लाह मियां अकल समझ दे ही देता। खैर, मजबूरी तो दूसरी बात है ना, पर बंदा तो रह गया ना नेकी से। और फिर तू हज करेगा तो बिगड़ेगा कुछ नहीं। देखना तेरे पीछे सईद को कुछ कम शम आ जाएगा, कुछ अच्छे बुरे की आजमाइश हो जाएगी। हाँ, बात तो दिल को लगती है। और फिर एक बात और बताऊं, 100 भूल चुक हो जाती है बंदे से। बंदा बशर हुआ ना, हज करके आएगा नवा नकोर हो जाएगा, सारी खताएं सारे गुनाह धुल जाएंगे और बरकत वकरी है कि नहीं है? चाचा चिराग आज किधर? हाँ बता सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। और तेरा बाप है तो मेरा भाई है। हज का इरादा किया मेरे पिता ने। सच अब्बा? अभी तो सोच रहा हूँ पुत्र। अरे सोचना सोचाना छोड़, बस फैसले ही कर दो अब तो, हार या पार। क्यों पुत्र, चला जाऊं? मुझसे क्या पूछ रहे हो अब्बा, अम्मा से पूछो ना। कम शाम तो कर लेगा ना, हिसाब किताब लेन देन। लो भला बताओ, मैं गिरने दूंगा इसे? और 1 इंच तो इधर उधर होके दिखाए। अहले खाना अस्सलाम वालेकुम। कल सुबह सरकार के अफसर आएंगे और जहाज पर सवार करा देंगे।
मेरा बुखार उतर गया है। चिराग दीन के घर खबर कर देना कि वो चंद दिन और कराची में ठहरेगा। सईद पुत्र को नसीहत है कि वो हर लेन देन में अपने चाचे चिराग से मशवरा करे और जो वसूल करे उसका हिसाब किताब तुम दोनों को दे। अल्लाह खैर खैरियत रखे, दुआ करना। खुदा हाफिज। बकलम खुद लाल दीन, हाजी कैंप, कराची। कितने महीने लगेंगे पा? कम से कम 2 महीने 10 दिन, वो भी उस सूरत में कि 1 दिन ज्यादा न रुके। चिराग चाचा, अब्बा ने लेन देन का लिखा था, मैंने अहमद दिन से रकम मांगी, वो टाल गए। अच्छा, हाँ, क्या कहता? कहता कि 6 माह के बाद दूंगा। वो बाल समझ के टाल मटोल कर रहा है। चला मेरे साथ। भाई देना है, हक सच देना है, पर तू मुझे बता कि तू क्यों कुल बुला रहा है? एक बात कर मुझसे, एक वादा बस। ओहो, तो वादा तो कर रहा हूँ, क्या लिख दूं मैं तुझे? अच्छा, बड़ा करारा बोल रहा है भाई, सारा करारापन निकाल दूंगा। देख लूंगा मैं। कैसे निकाल दोगे करारापन? मालिक सामने खड़ा है, देने वाला इनकारी नहीं। कोई मुख्तारनामा है तुम्हारे पास? अच्छा, मुख्तारनामा मांगता है मुझसे? मैं भी गांव का आदमी हूं और तू भी। क्या लगता है ये तेरा? क्यों बेकार है ऐसे? ये भतीजा है मेरा, मेरे भाई का बेटा है। आएगा इसका बाप तो हिसाब भी कर देंगे। अफजल ठहर जा, 2 महीने तू ठहर जा, सब तेरा हिसाब हो जाएगा। ना मैं क्यों ठहर जाऊं 2 महीने? तेरा इससे रिश्ता क्या है? न कभी आया न कभी गया, चाचा भतीजा बन बैठे हैं। तुझे क्यों सूल उठ रही है? बस लड़ गई ना बात। और भरे चौपाल में सबसे लाल ने कहा था कि सिर्फ घर की देखभाल करना, सारे घर का ठेका नहीं दे दिया था उसने तुझे। हाँ हाँ, तेरे से कहीं ज्यादा रिश्ता हमारा है इससे। मैं खुद हवेली जाकर इसकी मां से बात कर लूंगा। हाँ मुंडिया, ये क्या किया तूने? वक्त पे पानी काटा है। अब पहली सूखी रह जाएगी, घंटा भर और ठहर जा। नाप तोल पूरा होना चाहिए चाचा। ना तो हमारा पानी कैसे पूरा होगा? बड़ी बातें करता है टाँ टाँ करके तू, कोई लिहाज शर्म भी होती है? अपना हक लिए, कुछ ज्यादती नहीं की। ज्यादती तूने की है और तुझे भुगतना पड़ेगी। ठीक है, भुगत लूंगा, पर पानी का मत छेड़ना। जिस दिन का पिंड में आया है, हनेर डाल दिया है। और ये तेरी शराफत है चन्ननदीन, वरना मजाल नहीं थी इसकी जो पानी काट सकता। और जी तो मेरा चाहता था कि संगी मिल दूं इसकी। नो 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 नो। वह पहले झगड़े का मुड बताओ और फिर देखो करमदाद किया FIR कटनिया। जी ऐसे जी खामखा सारे पिंड से औखा बोलता है जी। ओ जी, कल दिन तिनी मेरा पानी काट लिया, मना किया तो अद्धी पड़ गया जनाब। हाँ, बेचारे बूढ़े आदमी को पिस्तौल दिखाता रहा। वो ये तो फिर अंदेशा नक्श अमल का केस हो गया चैन भाई। हाँ जी बिल्कुल, वो तो किसी को नेड़े नहीं खलोने देता जी। वह इतना ज्यादा अथरा है। वह सही क्या है वो, जरा उसके नक्श नगार दूर मत बतलाओ मुझको। शहर में नौकरी करता है जनाब, इधर 2 महीने की छुट्टी आया है। वह क्या उसको किसी राहगीर ने भी नहीं बताया कि करमदाद तो कपत्ते बंदे की चेकें कटवा देता है? और नहीं जी नहीं, वो किसी की परवाह नहीं करता, बेशक आप ही क्यों ना हो। वह बेशक आप ही क्यों ना हो, ये करमदाद का शिकंजा है। कोई तुम्हारा चिराग है, ये कोई तुम्हारा को खंगूरा नहीं है निरापुरा। हाँ जी, मेरे सामने 3 दफा पिस्तौल निकाला जी उसने। वह ये तो फिर लम्बे पुआड़े पड़ गई चन्मई। चौधरी साहब खेड पड़ गई। अजी पिस्तौल चौधरी साहब उसने दिखाया नहीं जी, उसके कंधे के साथ लटक रहा था जी। ना जी ना, ये वहाना ही वहाना जनाब अली। अजी पिस्तौल उसका लाइसेंस वाला है जनाब। वह चन्नन दीन है, वह चौड़ चन्नन है। वो गल के बीच में टोका मार के क्यों स्वाद खराब करते हो तुम?
वह तुम अभी घट तजुर्बाकार हो बाबे। और जी छोड़ें इसकी बात को चौधरी साहब, ये शरीफ आदमी है। नहीं जी नहीं गल जनाब सच्ची करनी चाहिए ना जी। वह सच्ची का देखो यार, वो अगर बंदा घट तजुर्बाकार हो ना तो वो बाबा ज्यादा करता है। क्या करता है? बाबा। अच्छा अरमान से बैठो तुम, अगर तुमने खेड बनवानी है तो खामोशी इख्तियार करो, और अगर खेड बिगड़वानी है तो मेरी तरफ से फार बोल लो। नहीं हाँ, कब तक फारिग हो जाओगे करमदाद? सर जी वो है एक बदमाश बचोंगड़ा शहर से क्या है जी, पूरे पिंड में थरथली मच गया है जी। पिंड के लोगों की तो पाबा की चुकी गई है। ये कोई नया बदमाश है? वही जनाब वो जो अगले दिन आपके साथ भी अकड़ गया था जी। हाँ जी। खैर वो मेरे साथ क्या करेगा, ऐसे लोगों को तो मैं भुर्ता बना देता हूँ। वो आप लोग जाए यहाँ से। अच्छा जी, सलाम अलैकुम। अच्छा चलो यार, चलो। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। क्या करते हो करमदाद? सबके सामने कॉन्फिडेंस लीक कर देते हो, क्या असर पड़ेगा लोगों पे? वही अपने बोके जैसे मुंह लेके शक्ल गुम करो, देखते नहीं डिस्काल हो रही है। जाओ इधर से। सर जी मुझको तो अपने निक्के काके की कसम जो मैंने किसी को जरा भी बतलाया हो, सर जी मैंने तो इस बदमाश का एक फ्रेम तक नहीं देखा जी। क्या बताया था उन्होंने? सर जी यही कि आप जीजा इश्तियारी को गिरफ्तार करने के लिए भाग रहे थे जी, तो अचानक आप आगे थे और जीजा आपके पीछे था। ये उसने डॉज करके जी आपको तो झाड़ियों में घुस गया, आपको पता लगा तो आपने झाड़ियों के पास खड़े होकर जी तो उसको बचूंगड़े को कहा कि उसको गिरफ्तार करे, तो सर जी वो अनकारी हो गया जी। तो ये बात कैसे फैली है? सर जी उसी ने फैलाई होगी जी, हुआ था वो भी सारा फैला गया जी वो। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो अब? सर जी अगर आप इजाजत दें तो एक डांग, एक पिस्तौल और 11 ग्राम का केस खेड पा दें। नहीं कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल ऐसे करो कि थोड़ा सा उसे मांग दो बस। सर जी मांजूंगा और ऐसा मांजूंगा कि सारी हाथी चम चम करते फिरेगी। आ ही नहीं रहा था जी, मुझसे कह रहा था कि मुझे वारंट दिखाओ। वो चन्मय सद की जाऊं वो तेरे, वो जरा करमदाद की आंखों में अपनी पढ़ी लिखी आंखें डाल के गुफ्तगू कर रहा है। वो पिंड में फतूर मचाता फिरता है, तू ऊपर से फ्रंट मांगता है। पर कानून तो यही है। देखा सर जी, देखा कैसे बाबा कर रहा, और तुम हो क्या सर? वह तुम हमसे ज्यादा कानून जानते हो, ज्यादा कानून को छानने की जरूरत नहीं है तुमको। सीधा खड़े हो जाओ, यहाँ से ढीला करो, लंबे हाथ करके खड़े हो। किस जुर्म में पकड़ा है आपने मुझे? बड़ी जुबान चलाते हो काका बल्ली, तुमको पता है कि ये जुबान ही होती है जो बंदे को खोते पर चढ़ा देती है, ये जुबान ही होती है जो बंदे को घोड़े पर चढ़ा देती है। हाँ? कितनी जमातें पढ़ी हुई हैं तुमने? एमए हूँ जी। मुझसे सिर्फ 6 जमातें ज्यादा पढ़ा हुआ और मुझ पर ही रोब डालता। वो 6 जमातों की हैसियत ही क्या है? 6वीं का बचूंगड़ा तो निरा चिड़ी का बोट होता है बचड़े। ना जी ना, सर जी आधा एमए से ज्यादा तो आप ही पढ़े हुए हैं ना जनाब। तो देखा ना सर जी, 8 जमाता तीफा काठा, 8 जमाता मिस्टर एडी और 9वीं फेल में है। वह 8 कम 8 8 दूनी 16 8 तिया 24 और 10 जमातें करमदाद की तो चन्मई 34 जमातों के नरगे में तो तुम इस वक्त भी खड़े हुए हो। सीधा खड़े रहा। ना जी ना, सर जी मैंने इसे कहा कि थाने चलो तो कहने लगा मैं वहां मुलाजिम हूँ। के जाऊँ तेरे बचड़ा, हमने तो बड़े बड़ों की खड़त निकाल दी, तुम तो चीज काई न बचड़ा। जनाब आप मेरा जुर्म तो बताएं। वो 16 जमातें पढ़ के तो पूरे पिंड में फतूर मचाते फिरते आओ और कहते जनाब मेरा कसूर बताएं। उधर जाके दीवार की तरफ मुंह करके खामोश होकर खड़े हो जाओ। हरी आप। आज हम मक्का से मदीना शरीफ की तरफ रवाना हो रहे हैं। सबके लिए दुआ कर रहा हूं, अल्लाह बेहतर करेगा। उम्मीद है मुझे कुछ दिन और लग जाएंगे। वस्सलाम, लाल दीन बकलम खुद। सुना है बाग अली आ गया हज से वापस? जी हाँ,
बस इतना बताया उसने कि आखिरी जहाज अभी बाकी है। खत में तो लिखा था चंद रोज में आ जाऊंगा। हाँ यही तो हैरत है मुझे, ना कोई आता है ना पता है ना कुछ। चाचा बागली बता रहा था इतने लोग थे कि समुंदर से ज्यादा लगते थे। चाचा चिराग आ जाओ चाचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये देखो तो भला मैं क्या लेके आया। क्या है चाचा? वो मदीने शरीफ से खत आया भाई लाल का। अच्छा अल्लाह तेरा शुक्र है, कैसी खुशी की खबर लेके आए हैं। खोल के खत पढ़ो। मेरे नाम है भाई चिराग दीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से हज का फरीजा अदा कर चुका हूँ और आज कल रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए मदीने शरीफ में बैठा हूँ। दिल तो यही चाहता है कि जिंदगी यहीं गुजार दूं। बहरहाल जो खुदा को मंजूर। अभी तो घर आने को दिल नहीं मानता। बेशक बेशक जगह ही ऐसी है। अपने घर में और मेरे घर में सबको दर्जा बदर्जा सलाम देना। वस्सलाम लाल दीन बकलम खुद। वालेकुम अस्सलाम। मेरा भी दिल कहता है कि आखिरी जहाज आने तक रुकेगा। वो तो जगह ही ऐसी है, पत्थर से पत्थर बंदा मोम हो जाता। क्या पता अल्लाह तुम्हें भी जियारत के लिए बुला ही ले, और नियत होनी चाहिए। अब्बे की वापसी हो जाए देखे चढ़ाऊंगा। चाचा सारे गांव को दावत दूंगा मैं। ओ तू क्या बातें कर रहा पुत्र। अल्लाह उसको खैर से मोड़ ले आवे। सारा गांव उसकी राह में आके बिछाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हें अजर दे। अल्लाह अजर देने वाला है जी। अच्छा जी मुझे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम चाचा। बड़ा अच्छा आदमी है चिराग दीन, बड़ा ईमानदार। उस मुअल्लिम का नाम तो याद होगा तुझे? हाँ वो मुअल्लिम का नाम, हाँ मुझे याद है। अच्छा भला नाम है उसका। देखो अभी याद आ जाएगा। याद आए तो उसे खत लिखो। खत लिख लिख के तो मैं तंग आ गया हूँ चाचा। अपने हाथ से कोई डाक में डाले थे? मैंने खुद डाले थे। बक्स में पूछ रहा अपने हाथ से डाले। कोई छोड़ने के लिए साथ भी गया था? चाचा चिराग गया था कराची तक। मैंने खुद सफारत खाने से पता किया है, मगर कोई अता पता मालूम नहीं हो रहा। अम्मा ने ख्वाब देखा था। अब्बा कहने लगा मैं उधर ही रहूंगा। बाबा भागली इस सपने की ताबीर क्या निकलती है? भाई ताबीर के लिए जाओ बाबा अतार के पास, वही बताएगा। रोजा देखकर दुनिया बुला दी उसने। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर हज पे गया होता तो उसका अता पता जरूर मिल जाता। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। शुरू में मेरे दिल में भी यही वसवसे थे। अगर मैं अपने सामने उसे जहाज में सवार न कराता तो मैं भी इसी दलदल में होता। खुदा खैर करे, मगर मुझे कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है। और तू जब भी शहर से आता है कोई ना कोई नई बात करता है। मैंने तुझसे तो कुछ नहीं कहा, क्यों चुप रही है मेरी बात? देखो देखो देखो, ओए हम पहले ही परेशान बैठे हैं भाई लाल के लिए, तो तूने उल्टी सीधी हाँकनी शुरू कर दी। तुम तो हौसला ही छोड़ बैठी हो। खुदा उसे खैर खैरियत से लाएगा, तो देखना तो सही। हाँ जी के दिन गया था, साल हो गया अभी तक लौटा ही नहीं। जब तक बंदे के साह होते हैं आस तो रहती है ना। आसी के सहारे तो जी रहे हैं। बंदा मर जाए तो चलो सब्र आ जाता है, अन्य खूह में कोई कब तक टकरे मारता रहे। मैं अपनी माँ की कुच्छड़ थी जब मेरा दादा हज पर गया था। सुना है 2 साल बाद वापस आया था वो जमाना और था खतीजा। अब तो महीनों का काम दिनों में होता है। देखो जी आप बड्डी, ये हमारे इलाके का केस नहीं है, ये है बड्डी गुमशुदगी। तो इसके बारे में तो हम तो कुछ नहीं कह सकते ना, आप तो समझते हैं ना। बाहरले इलाके की गुमशुदगी है। पर जी चौधरी साहब अभी इनको कौन समझाए ना जी। सुना है कोई शरारत का खदशत किसी ने भेजा। वो भाई चिराग, वो ऐसे खतूत तो आते रहते हैं। अगर हम इन खतूत के पीछे भजने शुरू कर दे तो भज भज के तो आपके तो डेग पड़े ना। जी तो आप तो सियाने आदमी हैं, कानून जानते हैं, कोई मदद करे ना हमारी। बेबी आप हमारी बड़ी बहन, आप हमारे लिए रेस्पेक्टफुल लेडी है।
तो आप ऐसा करें कि अगर किसी के बारे में आपको शुको को शबात हो तो आप बयान कर दें, हम 3 मिनट उसको अंदर पेटा फरोल के रख देंगे। वैसे एक्सक्यूज मी, इस केस में अब है कुछ नहीं। तो किस पे शक करेंगे, किधर जाएं? वह चन्मई, वो बच्चड़ा, वो जरा फासला भी रखो बच्चड़ा, इतना आगे नहीं आ जाते। तुम लालदीन के पोतरे हो कि दोतरे हो? मैं बेटा हूँ जी उनका। अच्छा, हिको हिको जी। इतनी कमाल की बात है, ऐसे शकीन मजाज होता है हिको हिका। वो बच्चड़े है, वह ओले का अगर तुझको पता हो इस केस में क्या है तो बिला धड़क न घबराना, न लजाना, न शर्माना, न टिमटिमाना और न कप कपाना, मुझको कान में बता देना, सचो सच बताना। ना जी, ये तो बच्चा है, इसे क्या पता जी, ये तो आपका काम है ना जी। अच्छा, तो फिर ऐसा है कि बीबी आप ऐसे करें, कैसे करें, आप ऐसे करें कि आप सवेरे सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग आइए। ये ऐसे ब्रेक केस जो होते हैं वड्डी चोरी सब डील करते आएंगे, है जी। तो वालेकुम सलाम। हो सकता है उसके पुत्र ने उसको मार दिया हो। नहीं जनाब अली, पुत्र तो उसका यही है और वो उसके खत आते रहे मक्के और मदीने से। खत किधर है वो जी सारे खत उसके घर वालों के पास। लालदीन काफी अमीर आदमी था, उसके मरने से किस किस को फायदा पहुंच सकता है? उसके घर वालों के जनाब अली, और किसे? उन्हें बुलाओ ना जरा। हाँ जी, ये कौन है जी? ये बेटा है हमारा। बेटा हमारा क्या मतलब? लाल के 2 टब्बर थे जी। और 2 टब्बर तो थे, मगर बेटा किसका है? हम दोनों का ही समझ नहीं। देखे बीबी, वक्त बर्बाद ना करें। हाँ, हमें 2 टोक बात बताएं ताकि केस को पता चले। बस बरसों औलाद ना हुई थी ना, तो इसको मुतबन्ना बनाया था लाल। बात आगे चली ना, मुतबन्ना। हाँ तो मुतबन्ना साहब, ये चक्कर क्या है? तुम्हारे बगैर तो ये चक्कर चला ही कोई नहीं सकता। हाँ ना जी, ये कुछ नहीं कर सकता जी, इसको तो हमने लेके पाला है खुद। देखें बीबी देखें, हमें काम करने दें। बंदे का पता चलाना या नहीं? ये तो बहुत याद करता है जी, रो रो के बुरा हाल हो गया इसका। ऐसा ड्रामा ना बहुत देखा है मैंने। देखिए बीबी, सर को बहुत टेलीफोन आ रहे हैं, आप कुछ ना कुछ बताइए। ऐसा करने से थोड़ी देर के लिए ना यहाँ छोड़ जाएं, और ये खत भी। खत आप रख लीजिए, बेटे को तो ले जाए ना। देखें बीबी, ये थाना है, कोई जेल नहीं है, थोड़ी देर के बाद आ जाएगा। ये बताओ कि उसके मरने के बाद तुम्हें कितनी जमीन मिलेगी अंदाजन? आप ऐसी बातें क्यों करते हैं जी? मेरी बात का जवाब तो सीधा। मैं ही मालिक हूं उनके बाद। हाँ, ये बताओ कि इस साजिश में शरीक कौन कौन है? पूरा पिंड गुआ है जी, ना कोई साजिश है ना कोई चक्कर है। बेवकूफ आदमी, तुम तो सिर्फ मुतमन्ना हो। लाले तो सगे भाई को सगे खून को बदल देता है। ओए, तुम जैसे ले पाले का अक्सर खून खराबे पे उतर आते हैं, समझे? जी, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता जनाब। ये जो सीधे सीधे लोग होते हैं ना, ये बड़े जलेबी होते हैं अंदर से। ड्राइंग रूम का चक्कर लगवाया था? नहीं सर, एक दिन छोड़कर लगवाएंगे जो। मियाँ खान, तुम तो हो ही नलायक आदमी। दिन छोड़ने की क्या जरूरत थी? बुला कल बुलाओ उन्हें। बेहतर सर। सर और किसी से बुला लें? और उसके जितने भी रिश्तेदार हैं ना, और कोई यार बेली, सबको बुलाओ और अच्छी तरह पूछताछ करो उनसे। सर बड़े साहब ने याद किया। ये तीसरा खत है जाफर से? तीसरा खत सर, मगर नाम पता तो लिखा नहीं सर इस पे। नाम पता कैसे लिख सकते हैं लोग? गुमनाम खत झूठे होते हैं सर। अगर तहफ्फुज और अमान 2 लोगों को, तो शायद लोग खुद चलकर थाने आ जाए। कब से लापता है ये शख्स? लापता नहीं है सर, आज भी गया तो वापस नहीं आया। घर वालों ने किसी पे शक किया? नो सर, एक खत कराची से आया, फिर मक्के शरीफ से और फिर मदीना शरीफ से। तो शक किस पे करें सर? किधर है वो खत? मेरे पास है सर, फाइल में। तुम्हारे ख्याल में ये गुमनाम खत कौन लिख सकता है जाफर से? सर ये आपस की दुश्मनियां होती हैं, लोग एक दूसरे को फंसाने के चक्कर में रहते हैं। मैंने अच्छी तरह तहकीक कर लिया है, चालान किसी सूरत में भी मुकम्मल नहीं हो सकता सर। Entirely speak. Yes, sir. जी सर, मैं कर रहा हूं सर। राइट सर, थैंक यू सर। तफ्तीश दोबारा शुरू होगी, सुना तुमने? ओके सर।
हरचंद के ये काम मेरे सुपुर्द किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद एक मर्तबा तुम फिर कोशिश कर देखो। ओके? बेहतर सर। बैंक में रुपया किसके नाम है? अब्बे के नाम जी। और नकद कहाँ है? तो दोनों अम्मियों के पास। उनको कब मारोगे? मैं क्यों मारूंगा जी उनको? आप बकवास नहीं करो तुम, ज्यादा चपट चपट बातें मत करो, मैं तुम्हें बता दूं। रोजाना कितना खर्च करते हो? बस जी थोड़ा बहुत। और घर में लड़ाई झगड़ा भी करते रहते हो? नहीं जी, आप मेरी माँ से पूछ लें, गांव वालों से पूछ लें। पूछूंगा तुम मैं। अरे ना तुम समझते क्या है? मैं जरा साहब के पास जा रहा हूँ, इसे अच्छी तरह पूछो। राइट सर। गांव में किस किस से जा रही है तुम्हारी? किसी से नहीं। झूठ बोलते हो तुम! ये कैसे हो सकता है वैसे? जी मैं तो सिर्फ चाचे चिरागदीन से बात करता हूँ जी, वो भी अब्बा जी ने वहां से खत में लिखा था। अच्छा सर, ये खत कराची से आया था, ये मक्का शरीफ से, और ये मदीना शरीफ से। तफ्तीश तेजी से होनी चाहिए जाफर हुसैन। लालदीन की गुमशुदगी अखबारात का मौजू बन चुका है। जी सर। उसके मुतमन्ना, रुफका, दोस्त, अहबाब, बेटा, जो कुछ भी है सबको बुला लो अभी। बेहतर सर। आप लोगों ने सोचा तो होगा इस बारे में? सोच सोच कर तंग आ गए हैं जनाब। तो फिर कहाँ जा सकता है वो? सरकार, दुनियादार का जब दिल फिरता है तो वो दुनिया छोड़ देता है। फौत शौत भी हो सकता है सर। नहीं सर, फौत हुआ होता तो इत्तला जरूर आती। तो फिर क्या किया जा सकता है? बोलो बोलो बोलो। मैंने सवारत खाने में खत लिखे थे, उन्होंने इस नाम पते के शख्स की मौजूदगी की तस्दीक नहीं की। ना तो तुम क्यों इतनी दिलचस्पी लेते रहे हो इस केस में? ये चक्कर क्या है? सर, आखिर मेरा भी तो फर्ज था। ये तो तफ्तीश का रुख ही बदल रहा है सर, इससे बातचीत करना पड़ेगी। जो चाहे करो जाफर हुसैन, मगर सुराग मिलना चाहिए। अभी खान। जी सर। इसको ले जाओ ना जरा अंदर, थोड़ी देर बिठाओ, मैं अभी बात करता हूँ। सफारत खाने में खत लिखता था ये। बेहतर सर। चलो भैया चलो। और कोई तो नहीं रह गया? चिरागदीन है सर, वो तो कराची तक साथ भी गया था। तो उसे बुलाओ, उसका यहाँ होना मस्त है। चिराग को तो बड़ा सख्त बुखार चढ़ा हुआ है सर जी। सर जी मैंने हाथ लगा कर देखा था, उसका जिस्म तप रहा था। और उसे कहना था कि बुखार उतरते ही वापस आए, वरना 1 सेकंड में मैं बुखार नमूनिया में बदल दूंगा। कहा था सर, ये उसने रुका भेजा है जी। लिखा है जी कि जब भी बुखार कम होगा मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। गया जाफर सर? पकड़ा गया सर? क्या कहीं भी उनसे फौरन बुलाओ अभी। हरी अप जाफर हुसैन। जनाब अली, मैं तो बहुत सख्त बीमार हूं, उससे तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता सरकार। पहचानो इन खतूत को, पहचानो। ये तुमने लिखे? और अगर ये तुमने लिखे हैं तो फिर बताओ, लालदीन कत्ल हो चुका है या लापता है? बताओ। अकेले में इतराफ करोगे या सबको बुलाया जाए? किस चीज का इतराफ जनाब? इससे पहले कि तुम जलील और रुस्वा हो जाओ, अपने जुर्म का इतराफ कर लो। अगर तुम्हें बुखार ना होता और तुम मेरे पास आ जाते तो शायद मुझे तुम्हारी बात का यकीन आ जाता, मगर उस जाते पाक ने तुमसे तुम्हारी आ जाते तो शायद मुझे तुम्हारी बात का यकीन आ जाता, मगर उस जाते पाक ने तुमसे तुम्हारी जहानत, तुम्हारा शातरानापन सब कुछ छीन लिया। और तुम्हारी एक लम्हे की गलती ने मुझे सबूत फराहम कर दिया। देखो देखो, पहचाना? ये सब कुछ तुमने लिखा है, ये तुम्हारे खुतूत हैं, तुम्हें लिखे ना। बोलो बोलो बोलो। दीन तो गया ही था तुम्हारा,
दुनिया भी गई तुमसे। सिर्फ मुझे इतना बता दो कि ये सब कुछ तुमने क्यों किया, कब किया, कैसे किया। बकवास करोगे कि या अंदर ले जाऊं तुम्हें ड्राइंग रूम में? बकवास करो। इसे ले जाने के बजाय जाफर हुसैन उसे बुलाओ जिसे तुमने अंदर भेजा है, ताकि वो भी आकर तमाशा देखे। बुलाओ उसे। पाखंड क्या बना रखा तुमने? क्या पाखंड बना रखा है? बताते क्यों नहीं? आप सर 2 मिनट के लिए मुझे इजाजत दें, अंदर ले जा करना, अभी आपको रिजल्ट दे दूं। रिजल्ट तो तुम्हारे हाथ में है जाफर हुसैन, रिजल्ट तो तुम्हारे हाथ में है जाफर हुसैन। मैं तो मशकूर हूं, इसने खुद ही सुलझा दी। बोलो बोलो खड़ा। मैंने ओ क्या मैं क्या लगा रखी? मैं क्या लगा रखी? बकवास क्यों नहीं करते आगे? मैं और लालदीन कराची जाने वाली गाड़ी में सवार हुए सरकार। सारी सलाहियतें इतने बड़े गुनाह के लिए वक्त कर दी तुमने। अफसोस। अगर ये बताओ ऐसा क्यों किया, किस लिए? इतना बड़ा मकड़ा तो मैंने जिंदगी भर नहीं देखा सर। अब बकवास क्यों नहीं करते? अब बकवास क्यों नहीं करते? तुम सीधी तरह कमीने जलील आदमी, बकवास करो। उम्र भर की दोस्ती, ताल्लुकात, खौफ खुदा कुछ भी याद ना रहा तुझे? हाँ? वो क्या क्यों बताते क्यों नहीं हो तुम? हमने चालान भी मुकम्मल करना है। जी, लालच ने अंधा कर दिया था जनाबे अली। इसने मुझसे वादा किया था मालिक बनते ही 5 मुरब्बे मुझे दे देगा। ये क्या जुल्म किया तूने चाचा? मैंने ये तो नहीं कहा था। ये भी शामिल था तुम्हारे जुर्म में? हैं? दोनों कातिल हैं सर, दोनों कातिल हैं। और ले जाओ इसे भी, ले जाओ इसे भी। नहीं, सच तो ये है कि ये मुझ अकेले का ही गुनाह है। ये गुनाहगार नहीं है, मैं गुनाह नहीं, कातिल और काबिल नफरत भी। अब सर वो लाश का पता कैसे चलाएं? ओए कुछ आता पता है कि नहीं? कैसे हमें घुमाते फिराते रहो तुम? कैसे भूल सकता हूं सरकार निजात का रास्ता? निजात नहीं, अजाब का अजाब। इसी अजाब में मेरी निजात है सरकार। कोहराम मचाया इस शख्स ने, अपनी हिमाकत से, अपनी जहालत से। एक वजूद में कितनी नेकी कितनी बदी है जाफर हुसैन। इस शख्स की सजा में एक लम्हे की ताखीर गुनाह है। ले जाओ इसे, ले जाओ। ओके सर।